नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात बहुपद। तो चलिए आज द्विघात बहुपद की शुरुआत करते हैं और ये बहुपद का 9वां पार्ट है, मतलब 9th पार्ट है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है। तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैक्सिमम पावर आपका जो होना चाहिए a इज नॉट इक्वल टू 0 और मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 2। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि आप द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए तो इसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका, मान लीजिए 3x स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या मैंने यहां से 2 हटा भी लिया तो मैक्सिमम पावर 2 दिखना चाहिए, तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहां पर मैंने लिख दिया x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, या यहां पर क्या करेंगे 7x स्क्वायर। तो देखिए मैक्सिमम पावर यहां पर 4 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के और भी कुछ चीजों के बारे में। देखिएगा सबसे पहले कुछ टर्म्स है जिसको लिखना काफी ज्यादा जरूरी है। पहले नंबर पर इसके जो कुल शून्यक होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, टोटल जीरोस, ठीक है, टोटल जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर यहां पर देखेंगे कि इसके 2 संबंध आएंगे। अब ये संबंध क्या होता है कुछ देर में बात करेंगे। इसके 2 रिलेशंस होते हैं, अब वो कौन कौन से रिलेशंस है वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकाला जाता है। सीधे क्वेश्चन से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यहां पर चलिए सबसे पहले नंबर पर आ रहा है कि यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस मतलब कि शून्य के ज्ञात करें, किसका, तो द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है भैया। अब यहां पर देखिए जैसे पहले नंबर पर मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। सेकेंड नंबर पर मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 9। थर्ड नंबर पर मान लीजिए टी स्क्वायर माइनस 3। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, थर्ड और 4 नंबर, भाई साहब 4 नंबर पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इज बस ओनली एक्स स्क्वायर। अब इन सब का क्या करना है, या मान लीजिए 4x स्क्वायर, और इन सब का जीरोस निकालना है। तो कुछ है जो पॉलिनोमियल के जो कुछ 1 2 3 पार्ट थे उसी मैंने बताया था किस तरीके से जीरोस अर्थात शून्यक निकाला जाता है। तो उसको पहले 0 के इक्वल करा दीजिए, इसका फैक्टराइजेशन कराइए। मैंने पार्ट 7 में ये बातें बता रखी थी। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर भाई साहब ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 14। अब मैं ये नहीं बताने वाला हूं क्योंकि पॉलिनोमियल के इसके पहले वाले जो पार्ट है उसमें मैंने फैक्टराइजेशन ऑलरेडी सिखा रखे थे। तो चलिए भाई साहब ये हो जाएगा, यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 और 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस यहां पर फिर 2 इज इक्वल टू 0। फिर जाकर के ये हो जाएगा आपका x प्लस 7 और यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x का अगर यहां पर देखिएगा सबसे पहले एक बार x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये अगर मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन में है तो अगर ये इधर चला जाएगा तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आएगा। और यहां पर अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये मान लीजिए चला गया तो x की जो वैल्यू आ गई एक -7 आ गई और एक क्या आ गया -2 आ गया। उधर लीनियर वाला हम लोग देखे थे। अब ये वाला भी ऐसे ही कर लेंगे, ये तीनों का भी यही हाल है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा प्लस -9, x इज इक्वल टू प्लस -3। ये आप कर लीजिएगा और यहां पर देखिएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यूज आगे देंगे 0 0, या भाई साहब एक ही 0 रखो ना, क्या दिक्कत है। अब एडिटर बोल रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है भाई साहब,
इसी को हम लोग कर लेंगे। देखिएगा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और टी बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 3। ये ऐसे ही जीरोस निकाला जाता है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, सबसे पहले क्या कीजिए, उसके इक्वल में जीरो लाइए, फैक्टराइज कीजिए और इस तरीके से आप जीरोस निकालिए। फैक्टराइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में। चलिए ये तो हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब चलते हैं, अब ये तो था कि चलो जीरोस कैसे निकालते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरीके से जैसे यहां पर कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लीजिए यहां पर 5x है और यहां पर 6 है, और बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, बीच ऑफ जीरोस, मतलब भाई साहब ऑफ द फॉलोइंग ऐसे करके मान लो फॉलोइंग, चलो इतना आप समझदार हो। तो पहले नंबर पर मान लीजिए यहां पर दिया है -3, बी नंबर पर दिया है 2, सी नंबर पर दे दिया है -2 और यहां पर डी नंबर में दे रहा है ए एंड सी। तो कैसे करेंगे? एक तरीका तो है कि आप क्या कीजिए कि यहां पर पहले इस पॉलिनोमियल को लिखिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं ना हम लोग, चेक कर रहे हैं 5x + 6। जीरोस के बारे में क्या बताया गया था? जीरो वही है जो अपने आप में हीरो है ऐसा बात नहीं है, नहीं तो सबको जीरो बनने के चक्कर में लग जाएगा भाई साहब। तो यहां पर जैसे आपको ये पॉलिनोमियल दिया रहेगा p ऑफ x बराबर x² + 5x प्लस क्या है बाबू 6 है। अब यहां पर आपको मिलाना है कि इनमें से कौन जीरोस है। अब यहां पर दो ऑप्शन है, हो सकता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। दोनों इसलिए होगा क्योंकि इसके दो जीरोस होते हैं, तो कंफ्यूजन है, हो सकता है कोई एक ही है, कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई साहब। तो या तो आप जो मेथड जानते हो उससे आप जीरोस निकालिए, या उससे क्या करेंगे हम लोग चेक कर लेंगे। किस तरीके से चेक करते हैं ध्यान दीजिएगा। पहले भाई ऑप्शन नंबर ए से चलिए, यहां पर हम लोग क्या करते हैं -3 पुट करते हैं। -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर में, जहां जहां x है वहां पर -3 रखते हैं। मैंने पार्ट 1 में ये बातें समझा रखी है, पॉलिनोमियल के पार्ट 1 में, वीडियो पूरा देखिएगा तब ना समझ में आएगा जी। तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, भाई साहब यहाँ पर क्या हो गया 9 -15 6, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, -15 क्या हो गया 0। तो ये तो हमारा सीट कंफर्म हो गया जी, तो ये तो होगा। ठीक है, 2 को देखते हैं 2 है कि नहीं भैया। ऑप्शन नंबर बी से मान लीजिए चलते हैं और यहां पर क्या लिखते हैं p ऑफ 2, मतलब x के जगह पर 2 रखेंगे, तो 2² क्या हो जाता है मेरे साथ, यहां पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, हाँ ये ऊपर चला गया है, 4 + 10 + 6 भाई साहब आ गया 20। ये तो जीरो दी है ही नहीं, और जब इसने जीरो नहीं दिया तो ये इसका ऑप्शन सही नहीं है। -2 को भी रखेंगे तो जीरो ही आएगा, मतलब कि ये ए एंड सी होगा। आप रख सकते हैं, इतना समझदार हैं आप। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से जांच करते हैं कि एग्जाम्पल में मान लीजिए माफ कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट आप रख करके भी जांच कर सकते हैं, वरना x² + 5x + 6 का जीरोस निकालिए और इसमें मिलाइए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चंस को कैसे कर देते हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर p ऑफ x लिखा हुआ है और यहां पर लिखा है कि x² 9x - 3 का एक शून्यक -2 है, -2 है, तब k बराबर व्हाट, मतलब kx² + 9x - 3 हैविंग 1 0 इज -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये क्या हो जाएगा भाई साहब, k की वैल्यू पूछ दिया, ये तो पिछला वाला से भी खतरनाक लग रहा है सर। ऐसा नहीं है छोटू, जो देखो यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू k, और यहाँ पर देखो x जहां जहां है वहां पर आप -2 रख दो, तो ये -2 का स्क्वायर हो गया प्लस 9 इंटू -2 और यहाँ पर 0, क्योंकि
जीरोस वो होते हैं कि वैल्यू रखने पर पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4k² माइनस 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू निकल गई 21/4। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि k की भी वैल्यू आ गई। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एडिटर बोलता है भैया सर क्या कर रहे हैं आप, पढ़ा रहे हैं भाई। एडिटर को भी नींद लगने लगता है कभी कभी, पढ़ते पढ़ते नींद लग जाता है जी आप लोग को। चलिएगा अब यहां पर इस बात को थोड़ा सा ऐसे देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c हैविंग 2 zeros, अल्फा एंड भाई साहब बीटा, कुछ भी मान लो, नाम देना था तो दे दिया अल्फा और बीटा नाम। अब किसी लड़का लड़की का नाम ले लेंगे तो वायरल कर देगा सब, देखिए सर किसका नाम ले रहे हैं। उसमें अगर कोई कमेंट बोलेगा सर हम इसको पहचानते भी हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c हैविंग 2 zeros, हैविंग अल्फा एंड बीटा, क्या बाबू यहाँ पर आपके 2 zeros होंगे। अच्छा हिंदी वाले लोग भी हैं, ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक क्या हैं, अल्फा तथा भाई साहब बीटा है। अब ये मत पूछना अल्फा और बीटा कौन है, कुछ भी लिख सकते हो। आपको आलू बैगन लिखना वो भी लिखिए, हम क्या करें, लेकिन आलू बैगन आएगा तब ना। अब देखिएगा ax² प्लस bx प्लस c, तो यहां पर पहले नंबर पर पूछा जाएगा कि सम ऑफ जीरोस क्या है। सम ऑफ जीरोस, जीरोस, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका शून्यकों का योग। तो अब हम बोले कि -b/a होगा, मतलब इसको नोटेशन में लिखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब बोलिएगा ये क्या समस्या है भाई, b कहां से आ गया, a कहां से आ गया छोटू। तो देखो ऐसे बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, एक और लिख लेते हैं। अगर बात करेगा बाबू कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो आप क्या करोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब बोलिएगा कि a क्या है, ABCD का पहला लेटर c क्या है, थर्ड लेटर। नहीं भाई साहब, ax² प्लस bx प्लस क्या हो गया, c है। वेयर लिख देते हैं। आप लोगों को जब तक एग्जाम्पल ना दो तब तक तो कुछ समझ में ही नहीं आता है ना, जब तक एग्जाम्पल ना दो तब तक समझ में नहीं आता है। जहां लिख देते हैं a b एंड c। a के बारे में क्या जानते हैं, किसके साथ लगा हुआ है ये, x² के साथ, तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² कहने का मतलब गुणांक, किसका जी भैया गजब हो गया, x² का गुणांक। गुणांक नहीं समझ में आता है तो बोलिए गुना का अंक, गुणांक। ABCD जैसा ना जी, बी क्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x का क्या हो जाएगा गुणांक, और c क्या है कांस्टेंट है। c क्या है कांस्टेंट है, अचर, अचर बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो, सही ही हो, उसी को हम लोग अचर बोलते हैं। चलिए इतना देख लीजिए और फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, ताकि हम लोग आगे, मेरे पास इतना ही जगह है और आगे आप लोग का आशीर्वाद रहा तो जगह बढ़ जाएगा लिखने वाला जगह भाई साहब। ax² प्लस bx प्लस c है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। इसको शॉर्ट टेस्ट कर देते हैं भाई साहब। देखिएगा मैंने क्या बोला कि अल्फा प्लस बीटा, एडिटर दिख रहा है ना इधर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, एडिटर को दिखा तो सबको दिखा, और अल्फा इंटू बीटा c/a। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे यहां पर लिखे कि यहां पर है 2x² प्लस 5x प्लस 3 है। अब यहां पर बोलेगा कि हैविंग 2 zeros है, ऐसा समझ लो कि इसके 2 zeros है, एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है।
और आपसे पूछेगा कि अल्फा प्लस क्या बता दो, बीटा बता दो, और अल्फा इंटू बीटा बता दो। तो पहले लिख दो a2 b5 a एक्स स्क्वायर का गुणांक, b एक्स का गुणांक, c कांस्टेंट। ठीक है, एक बात पूछे आप लोग बताइएगा, यहां पर मैंने लिखा 6x 7x स्क्वायर प्लस 9, a बताइए, b बताइए और c बताइए। अब कोई लोग बोलेगा a 6 है, b 7 है और c 9 है। गलत है भाई साहब, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, b किसको बोलते हैं, x के कोफिशिएंट ना, पहले है तो लिख दिए ABCD जैसा, ऐसा थोड़े है जी। और c ये हो गया, याद रखिए जो बातें लिखी गई है वही सत्य है। अब यहां पर क्या हो गया, चलते हैं यहां पर अल्फा प्लस बीटा था, एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब -5/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई साहब, c/a, मतलब 3/2। क्लियर। और यही दो रिलेशन हैं, एक जोड़ का रिलेशन और एक गुणा का रिलेशन, मतलब एक सम का रिलेशन है और एक प्रोडक्ट का रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है, तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध हैं। कौन से संबंध भैया, कौन सा संबंध है, एक प्लस वाला संबंध है और एक माइनस वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला। कुछ भी बोलो ना तो आप लोग मान लेते हैं, एक प्लस वाला और एक मल्टीप्लीकेशन वाला। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो काफी ज्यादा एग्जाम में आपको परेशान कर सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार नहीं बोलना पड़े। अब देखिएगा, पीडीएफ की भी व्यवस्था कर दी जाएगी और 2-3 दिनों के अंदर में जो है 2-3 दिनों के अंदर में जो है टेलीग्राम का चैनल बन चुका है, तो वहां पर जब पीडीएफ बनना शुरू हो जाएगा तो वहां से हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। फिलहाल में अभी ऐसा ही काम चलाइए, मैथ पढ़ रहे हैं तो साथ साथ पढ़िए, ये नहीं कि टीचर ही पढ़ रहा है कुछ भी पढ़ा रहा है जा रहा है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं हम लोग। सवाल क्या है, यहां पर ऐसे क्वेश्चन है कि मैंने जैसे लिखा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या क्या लिख देते हैं हम भी, एक्स स्क्वायर 7x और प्लस 12 है कि दो जीरोस है, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो फाइंड करना है, सबसे पहले नंबर पर बताना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सेकेंड नंबर में बताना है अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, थर्ड नंबर में बताना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, फोर नंबर में बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या देगा, 5 नंबर में बताना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, या तो आप अल्फा बीटा निकाल कर रखिए या ऐसे रख दीजिए। अब इसको ऐसे देखो आप यहां पर, तो इसका A1 B7 एंड भाई साहब C क्या हो जाएगा 12। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा पता है C बाई ए। अब ये चीज थोड़ा सा देख लीजिए, ये चीज कैसे देखना है यहां पर कि अल्फा प्लस जो है बीटा, जब मैंने बोला कि माइनस बी बाई ए है, अल्फा इंटू बीटा C बाई ए है, तो अब इस चीज को ऐसे देखिए, यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि अल्फा और बीटा ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसको आसानी से सुधार कर लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहां से तो आपको पता है ना जी, -7/1 मतलब -7, अल्फा इंटू बीटा 12/1 और यहां पर 12। क्लियर है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दीजिएगा यहां पर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैंने ऐसे कैसे लिखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसी से निकाला है मैंने। अब आप समझिएगा कैसे, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
कि जो क्वेश्चन जो था ना वो 4 नंबर हमको समझ में नहीं आया। खैर आप लोग का समय बचेगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। फिर ये देखिए इधर मल्टीप्लाई तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नीचे अल्फा इंटू बीटा, और यहां पर फिर देखो इसके बदला मैं ये लिखूंगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, और फिर नीचे जी अल्फा इंटू बीटा, और बाकी ओ भाई साहब ये देखो ये अब रख दीजिएगा जो भी वैल्यू है, ठीक है। अब ये था हम लोग का द्विघात बहुपद का ये पूरा का पूरा ये कहानी, और भी हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। 2 रिलेशंस थे जो हम लोगों ने देखे, और रिलेशंस पर जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अगले हम जब पार्ट 10 में आएंगे तो इसमें दो जीरोस दिए रहेंगे, तो उसको किस तरीके से जो है उसका वैल्यू फाइंड किया जाता है उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।